गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जैसा कि मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था उसकी एक स्टार्टिंग की थी। उस टॉपिक का नाम था क्लास। आज हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग दैट जो क्लास टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम का ये टॉपिक 3 मार्क्स का टॉपिक है। दिस टॉपिक कंज्यूम्स 3 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स क्लास। इस क्लास के अंदर आज हम स्टडी करेंगे रिलेटिव क्लास की। व्हाट इज रिलेटिव क्लास? रिलेटिव क्लास का मतलब वह वाक्य, द सेंटेंस और द क्लास, वह क्लास जो किसी नाउन और प्रोनाउन की आइडेंटिटी बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, दैट इज नोन एज रिलेटिव क्लास। इसका एक और नाम है जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, और वो है एडजेक्टिव क्लास। रिलेटिव क्लास और एडजेक्टिव क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव क्लास की रिलेटिव जो क्लास है वो कितने टाइप्स के हैं? नंबर 1 डिफाइनिंग और नंबर 2 नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग क्लास वह वाक्य, वह क्लास होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, व्हाट इज डिफाइनिंग क्लास? द क्लास व्हिच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। वह क्लास जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है उसे हम डिफाइनिंग क्लास के रूप में जानते हैं। एंड व्हाट इज नॉन डिफाइनिंग क्लास? द क्लास which doesn't give complete information about a noun or pronoun, it is known as non-defining class. तो हम इस दोनों के एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 2 एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ढंग से देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 2 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? माय वाइफ हु लिव्स इन सीकर इज अ टीचर। मेरी वाइफ जो सीकर में रहती है वो टीचर। सेकंड सेंटेंस में लगभग यही है, माय वाइफ हु लिव्स इन सीकर इज अ टीचर। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सेकंड सेंटेंस है इसके क्लास वाले पार्ट को हमने कोमा के अंदर क्लास कर रखा है। देखो, हु से लेकर यानी कि ये जो सबऑर्डिनेटिव क्लास है ये कोमा के अंदर है, ये दोनों कोमा के अंदर क्लास है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस को देखने को लग रहा है ये डिफाइनिंग क्लास का एग्जांपल है। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो डिफाइनिंग क्लास है। डिफाइनिंग क्लास क्यों है? डिफाइनिंग क्लास क्यों है? क्योंकि ये माय वाइफ के बारे में, इस नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ डिफाइनिंग क्लास। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? मेरी एक ही वाइफ है और वो कहाँ रहती है? सीकर में रहती है, और वो क्या है? टीचर है। तो ये क्या कर रहा है? वाइफ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में हमने देखा ये जो क्लास है, रिलेटिव क्लास है, हु लिव्स इन सीकर, इसको हमने कोमा के अंदर बंद कर दिया है। इससे क्या पता लग रहा है? आई हैव अ नंबर ऑफ वाइफ्स। मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं और उनमें से एक जो कहाँ रहती है? सीकर रहती है, वो टीचर है। इसका मतलब अब वो किसकी बात कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन बहुत सारी पत्नियां उनमें से एक है। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर कोई सेंटेंस कोमा के अंदर क्लास हो गया तो इसका मतलब वो किसका एग्जांपल हो गया? नॉन डिफाइनिंग का। दोनों सेंटेंस को फिर से रिपीट कर रहा हूं। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम ही है, पर दोनों सेंटेंस में एक डिफरेंस है। जो सेकंड सेंटेंस है उसके रिलेटिव क्लास वाले पार्ट को हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लास को हमने किस में क्लोज कर रखा है? कोमास में क्लोज कर रखा है। इसका मतलब इसका मीनिंग कुछ और ही हो गया। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है मेरी वाइफ एक ही है और वो सीकर में रहती है और वो टीचर है, लेकिन सेकंड सेंटेंस जो कोमा के अंदर क्लास है उससे पता लग रहा है कि मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं और उनमें से एक जो कहाँ रहती है? सीकर में रहती है, वो टीचर है। इसलिए फर्स्ट किसका एग्जांपल हुआ? डिफाइनिंग क्लास का, ये पूरी जानकारी दे रहा है वाइफ के बारे में। और सेकंड किसका है? नॉन डिफाइनिंग का, ये वाइफ के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत सारी वाइफ है, उनमें से एक के बारे में बता रहा है, इसलिए नॉन डिफाइनिंग क्लास है। बोर्ड एग्जाम में पैटर्न नहीं है, बोर्ड एग्जाम में क्लास का पूछने का रहेगा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके,
स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे पॉइंट पर आता हूँ। क्लास पढ़ाने का तरीका आपकी 10th क्लास के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग है और कंपटीशन क्लास के अकॉर्डिंग, 12th क्लास के अकॉर्डिंग और कॉलेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल हार्ड तरीका। आपके बोर्ड एग्जाम में इसका पैटर्न बहुत इजी है, तो हमें उसी पैटर्न से चलना पड़ेगा। मैंने बात करा रिलेटिव क्लास, जिसे हम एडजेक्टिव क्लास के रूप में भी जानते हैं, एडजेक्टिव क्लास के रूप में भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम WH वर्ड वेयर की बात करते हैं। बताइए वेयर किसके लिए यूज होता है? आज तक हम सुनते हैं वेयर किसके लिए होता है? वेयर यूज होता है, इट शोज प्लेस। किसको शो करता है? ये प्लेस को शो करता है। डेफिनेटली वेयर किसको शो करता है? प्लेस को शो करता है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है? बोर्ड एग्जाम में HERE हेयर, THERE देयर। अब ये दोनों क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर आज केवल एक ही सेंटेंस होता है तो भी चल जाएगा, लेकिन समझ रहे हैं हम रिलेटिव क्लास की बात कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा? आपको दो सेंटेंस दिए होंगे इस तरह के। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस कुछ इस तरह का आएगा। आपके सामने सेंटेंस क्या लिखा है? पढ़ के एक बार पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं। आई सॉ अ गार्डन, आई सॉ अ गार्डन, मैंने गार्डन देखा। आई फाउंड माय ओल्ड फ्रेंड देयर, जहां मैंने अपने पुराने दोस्त को देखा। आई सॉ, आई फाउंड, मैंने अपने दोस्त को पाया। ब्रैकेट में क्या लिखा है? वेयर। तो बोर्ड एग्जाम में क्या करना है कि आपको इस तरह से दो सेंटेंस दिए होंगे और आपको कहा जाएगा जॉइन द सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करें यूजिंग द गिवन रिलेटिव प्रोनाउन, इस प्रोनाउन का यूज करते हुए। ब्रैकेट में आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? वेयर। हमने बताया वेयर किसके लिए यूज होता है? प्लेस के। डेफिनेटली वेयर किसके लिए यूज होता है? प्लेस के लिए यूज होता है। तो आप देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, इसमें एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट लास्ट वर्ड कोई प्लेस है क्या? डेफिनेटली यहां पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है, गार्डन। देयर आर अ नंबर ऑफ प्लेसेस, कई प्लेसेस, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कैंपस, कॉलेज, डिस्पेंसरी, चर्च, टेंपल, ये सभी क्या है? प्लेस है। तो इसके अंदर प्लेस कौन है? गार्डन है। तो हमें क्या करना है? वेयर का यूज कहां होना है? वेयर से पहले वह वर्ड आना चाहिए जो प्लेस को शो करता हो, उसका एंटेसिडेंट होता है वो। हमें यहां देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड है गार्डन। गार्डन किसे शो कर रहा है? प्लेस को शो कर रहा है। तो हमें गार्डन के आगे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? वेयर। तो आपका आंसर क्या बनेगा? देखिएगा, आई सॉ अ गार्डन where I found my old friend। फर्स्ट सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड था वो गार्डन था। गार्डन शोज प्लेस, गार्डन किसको शो कर रहा है? प्लेस को शो कर रहा है। इसका मतलब उस वर्ड के आगे विच इज शोइंग प्लेस, जो प्लेस को शो कर रहा है, हमें किसका यूज करना है? वेयर का। तो इसका मतलब ये भी समझना है कि वेयर वर्ड से पहले वही वर्ड आना चाहिए जो किसको शो करेगा? प्लेस को शो करेगा। अदरवाइज आपका आंसर भी करेक्ट नहीं है, क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। गार्डन किसे शो कर रहा है? प्लेस को शो कर रहा है। तो इसके जस्ट आगे क्या अप्लाई करना है? वेयर, यानी उसका क्या है? एंटेसिडेंट है, यानी पूर्ववर्ती। वेयर के पहले क्या यूज होगा? प्लेस वर्ड यूज होगा, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। और जब आप वेयर का यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा उसमें हेयर और देयर, ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इन्हें रिमूव करना पड़ता है। तो आपका आंसर क्या बन गया? आई सॉ अ गार्डन, गार्डन शोइंग प्लेस, वेयर आई फाउंड माय ओल्ड फ्रेंड। हमने किसको रिमूव कर दिया? देयर को रिमूव कर दिया। तो आंसर क्या बना? आई सॉ अ गार्डन, मैंने गार्डन देखा जहां मैंने अपने पुराने दोस्त को पाया। आपने क्या रिमूव किया? देयर। तो वेयर किसको शो कर रहा है? प्लेस को शो कर रहा है। और जब भी वेयर का यूज करना है तो हमें किसको रिमूव करना है? हेयर और देयर को। और हेयर देयर क्या है? दे आर एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। नेहा
took me to hospital. Here I saw a dead body. ये सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है। सेंटेंस है नेहा took me into a hospital, और we can say नेहा took me at a hospital. At a hospital, नेहा मुझे हॉस्पिटल लेके गई। यहां पर मैंने क्या देखा है? डेड बॉडी देखा। अब एग्जाम में आ सकता है कि आपको वेयर का यूज करना है, तो मैंने कहा था वेयर किसको शो करता है? प्लेस को। तो फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड क्या है यहाँ पर? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल किसको शो कर रहा है? प्लेस को शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है? उस हॉस्पिटल वर्ड का ये किसको अप्लाई करना पड़ेगा? वेयर को। और किसको रिमूव करना पड़ेगा? हेयर। तो आपका आंसर क्या बनेगा? नेहा took me at hospital, at hospital मान लीजिए at को रिमूव कर देते। नेहा took me at hospital where, तो वेयर का एंटीसीडेंट क्या है? हॉस्पिटल। यानी कि वेयर, मैंने आपको पहले ही बताया था वेयर वर्ड से पहले क्या यूज होना जरूरी है? प्लेस वर्ड यूज होना जरूरी है आपका, अदरवाइज आपका आंसर करेक्ट नहीं है। नेहा टुक मी इन हॉस्पिटल वेयर किसको रिमूव कर दिया? हियर को। वेयर आई सॉ अ डेड बॉडी। ये बन गया आपका क्वेश्चन। एक और सेंटेंस देखते हैं। द place was quiet, Q-U-I-E-T, quiet. Here someone was waiting for me. यहां पर एक चीज देख लायक डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? सेंटेंस के अंदर जो प्लेस वर्ड है वो एज एन ऑब्जेक्ट नहीं आकर एज ए सब्जेक्ट आ रहा है, वो स्टार्टिंग में आ रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? द प्लेस। आप देखिएगा इससे पहले हमने क्या देखा है? जो प्लेस को शो करने वाले वर्ड, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, जो इससे पहले भी हमने देखा था गार्डन, वो एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक एज अ सब्जेक्ट आ रहा है। तो हमें क्या करना है? कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वेयर अप्लाई करते हैं दोनों सेंटेंस के मिडिल में, और उनका आंसर करेक्ट नहीं है, वो क्या है? इनकरेक्ट है। मैंने तो पहले बताया था वेयर का एंटीसीडेंट यानी बिफोर वेयर वी शुड यूज द वर्ड व्हिच शोस प्लेस। वेयर से पहले हमें वह वर्ड यूज अप्लाई करना पड़ेगा जो किसको शो कर रहा है? प्लेस को शो कर रहा है। सपोज कीजिए आप यहां पर वेयर यूज कर रहे हैं, कैसे? द प्लेस was quite where, हम किसे रिमूव कर देंगे? here where someone was waiting, W-A-I-T-I-N-G, waiting for me। इस सेंटेंस को रीड करते हैं तो हमें क्या देखते हैं? लास्ट वर्ड क्वाइट है। द प्लेस वाज क्वाइट, ये प्लेस नहीं है, इट इज एडजेक्टिव, ये तो विशेषण है। यहाँ पर प्लेस कौन है? प्लेस वर्ड खुद ही अपने आप में एक प्लेस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप वेयर वी पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि वेयर का एंटीसीडेंट है। मैंने बताया था वेयर आंसर सही कब होगा? जब वेयर से पहले कौन सा वर्ड आएगा? जो प्लेस को शो करता है। और क्वाइट इज नॉट प्लेस, नॉट ए वर्ड व्हिच इज शोइंग प्लेस। क्वाइट यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लेस वर्ड स्टार्टिंग में दे रखा है द प्लेस, इसके आगे वेयर को अप्लाई करना है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ये आंसर रॉन्ग है। राइट आंसर क्या होगा? द प्लेस वेयर, द प्लेस वेयर। वेयर से पहले मैं आपको पहले बताया था बिफोर वेयर हमें कौन सा वर्ड यूज करना है जो किसको शो कर रहा हो? प्लेस को शो कर रहा हो। आंसर होगा द प्लेस वेयर। अब हमें क्या करना है? सेकंड सेंटेंस को पहले लाना है, सेकंड सेंटेंस को रिमूव करना है। सेकंड सेंटेंस को पहले लाना है। सेकंड सेंटेंस को पहले क्यों लाना है? क्योंकि यहाँ वेयर का यूज हम ये जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं आफ्टर सब्जेक्ट द प्लेस वेयर। सेंटेंस क्या बनेगा? आगे सेंटेंस इसको रिमूव कर दीजिए, हियर टू द प्लेस वेयर
someone was waiting for me। अब हमें क्या करना है, इस रिमेनिंग पार्ट को लास्ट में लिख देना है। ये आंसर बन जाएगा was quiet। आपका आंसर क्या बना, द प्लेस वेयर। सेकेंड सेंटेंस पहले आएगा, someone was waiting for me was quiet। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, WH वर्ड का यूज एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट दोनों तरह से हो सकता है। अगर वेयर और वेयर की बात करते हैं, अगर वेयर में प्लेस को शो करने वाला वर्ड फर्स्ट सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो उसके आगे वेयर अप्लाई कर दीजिए और हेयर और डेयर को सेकंड सेंटेंस में रिमूव कर दीजिए, कहीं भी यूज होता है। लेकिन अगर एज अ सब्जेक्ट प्लेस आ रहा है तो उसके आगे वेयर यूज करना पड़ेगा और सेकंड सेंटेंस को आपको पहले लाना पड़ेगा, यानी वेयर से पहले वह वर्ड होना चाहिए जो किसको शो करता है, प्लेस को शो करता है। ठीक है, इट इज मेयर बिगिनिंग, ये तो शुरुआत है। टुमारो वी विल डिस्कस मोर अबाउट WH वर्ड्स। ठीक है, और विद इन 2 or 3 days इट विल बी कंप्लीटेड। टिल देन थैंक यू।